हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और जो ये वीक है, जो हमारा वीक मंडे टू फ्राइडे शुरू हो रहा है, वीक 3 मई, इस वीक का प्लान ऑफ एक्शन इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। और ख़ुद से मैं प्रॉमिस करूँगा कि उस प्लान ऑफ एक्शन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जब तक मेरी ओवर ट्रेडिंग बंद नहीं होगी तब तक मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूंगा, तब तक मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनूंगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है, हर महीने, जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा प्लान है कि हर मंथ मैं अपने अकाउंट में 20,000 के आसपास टॉप अप कर सकूँ, जो मैं अपनी सैलरी से निकालूंगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। अभी मैंने कल जो एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने अपना वीकली पीएनएल शेयर किया, उसमें देखना 15,000 में पिछले एक वीक में लॉस कर चुका हूँ। ये पूरा वीक पिछला मेरा लॉस में गया है, और वो लॉस जो है ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया है। सिर्फ ओवर ट्रेडिंग नहीं होती तो इस वीक प्लस नेक्स्ट वीक हम प्लान ऑफ एक्शन को कुछ ऐसा रखेंगे कि लॉस को कम करें। क्योंकि अब मेरे पास जो कैपेसिटी बची है वो 2-3 हज़ार रुपये और टॉपअप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी अब 30th को आएगी, तो उससे पहले मैं और टॉपअप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये जर्नी पॉज हो, क्योंकि ये सिर्फ पॉज होगी, ऐसा नहीं है बंद हो जाएगी। टॉपअप नहीं होगा तो पॉज हो जाएगी, तो मैं पॉज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया है कि इस वीक जो हमारी डेट है 12 से 16 सारे रूल सेम रखेंगे जो पहले थे। एक रूल बदल रहा हूँ, वो क्या है, तो 2 ट्रेड जो ले रहे थे हम पर डे, उसको 1 कर दूंगा मैं। लॉस कैपेसिटी सेम रखूँगा, मींस लॉस कैपेसिटी सेम तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ लॉस कैपेसिटी को 500 कर दूँ। 500 की लॉस कैपेसिटी, 10 पॉइंट की लॉस कैपेसिटी, मतलब 750 की लॉस कैपेसिटी एंड प्रॉफिट 2,000 का। ये वाली स्ट्रैटेजी, क्योंकि 700 के लॉस के हिसाब से 3 से 4 दिन में लॉस झेल जाऊँगा। और अगर लगातार 3 से 4 दिन लॉस हो रहा है तो इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में फिर प्रॉब्लम आ रही है। मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, पहले जो 15,000 लॉस कर लिया वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, समझे। तो ये काम करना है मुझे, मतलब सिर्फ 10 पॉइंट के लॉस पे काम करूँगा। दूसरा रूल क्या बदल रहा हूँ इस वीक के लिए, क्योंकि अगर इस वीक में मुझे प्रॉफिट दिख गया थोड़ा सा आया, तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या करना है। दूसरी चीज़ क्या करने वाला हूँ, मैं कोफोर्ज में ट्रेड करूँगा, सिर्फ कोफोर्ज में। ये एक स्टॉक है जिसके ऑप्शन में ट्रेड करूँगा। इसमें हमें जो फ़ायदा मिलेगा, एक तो ये मिलेगा कि इसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक होती है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 7-7.5 हज़ार का स्टॉक है, तो लिक्विडिटी ठीक ठाक होती है कोफोर्ज में। दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो लॉट साइज़ है ऑप्शन का वो 75 का है। तो अगर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कोफोर्ज है, ये इसका 7900 का कॉल है। अगर मैं इसे बाय करूँगा तो यहाँ देखो 75 क्वांटिटी ही चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि मेरे पास अब कैपेसिटी, मेरे पास जो अमाउंट है वो कम है, तो मुझे थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा। इन द मनी एट द मनी का मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं इस वीक इस तरीके से मैनेज करूँगा। 2-3 लॉ मेरे टूटेंगे, पर पहले ही बहुत तोड़ लिए मैंने, वरना अभी तक तो लॉस इतना होना ही नहीं चाहिए था। 7 दिन में 7,000 का लॉस होता, अगर लगातार होता तो 15,000 का हो रहा है, मतलब एवरेजन 2,000 का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट नहीं बनाई थी, पहले प्रॉफिट बन रहे थे हर वीक। पिछला वीक पूरा ऐसा क्या है मेरा, ओवर ट्रेड उसकी एक वजह है। और इस वीक में ये ओवर ट्रेड होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं बचेगी डेली ट्रेड करने की। तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, कोफोर्ज में ट्रेड मारूंगा ऑप्शन में। और अगर कोफोर्ज को देखोगे डे वाइज चैनल में, देखो मैं ना अभी इसे एनालिसिस कर रहा था कोफोर्ज में, देखो तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। ये देखो, अब कल अगर ये अपना जो 682 है इसको तोड़ता है, तो मैं मान के चलूँगा कि 800-900 पॉइंट अगर कल पॉजिटिव रहती है मार्केट, जो कि मुझे दिख रही है कल पॉजिटिव होती हुई मार्केट, तो मैं क्या करूँगा, कोफोर्ज में लगा के बैठ जाऊँगा। ठीक है, कोफोर्ज में अगर बड़े, देखो इसमें अब इससे एक दिन पहले देखो, अगर 160 से हाई कितना गया है 300 तक, और क्लोजिंग भी कितनी दी है 220 की, मतलब अच्छी खासी प्रॉफिटिंग थी कोफोर्ज में। तो
और इसमें मूवमेंट भी अच्छी आती है। देखो अगर मैं किसी भी छोटे से डे की भी बात करूँ ना, इसकी देखो, इसकी बात देखो, यहाँ से देखो 7396 से 596 तक, तो इसमें बहुत अच्छी मूव आती है। देखो गिरने पे चाहे उठने पे, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन बनता है। यहाँ देखो लो गया 231, हाई गया 392, और अगर इस बीच के पीरियड को देखो 313 से 360, मतलब 20 पॉइंट इसमें से निकालना थोड़ा मुझे इजी लगता है। 20 पॉइंट देखो, यहाँ देखो 178 से, तो 20 पॉइंट निकालना थोड़ा इजी है, जो भी बन जाए। तो कोफोर्ज में मारूंगा ट्रेड, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट ले रहा था तो वो भी 75 का था, इसमें भी एक लॉट 75 का है, 75 क्वांटिटी का है, तो इजी पड़ेगा। लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कि उसमें क्या हो रहा था कि 75 मेल्ट होता है तो एकदम से मेल्ट होगा निफ्टी में, ये बढ़ेगा तो एकदम से बढ़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बहुत हाई रहेगा। लॉस के लिए बाहर निकल जाएंगे या प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे, यहाँ पर ये रहेगा। तो जो कल से हमारा प्लान रहेगा एक वीक का, वो रहेगा कोफोर्ज के अंदर, और कोफोर्ज के अंदर हम अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, और एक वीक के बाद देखेंगे इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। वैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के, मतलब स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड किया है, रिजल्ट अच्छा आता है। बस ओवर ट्रेड ना करो, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ओवर ट्रेड की, जिसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो ये प्लान ऑफ एक्शन है कल से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी को लगता है कोई सजेशन देना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और सजेशन दें। ये जर्नी बहुत लंबी है मेरी, बहुत लंबी है। मैंने इसको प्लान किया है 2027 के लिए। 2027 तक मैं प्लान ऑफ एक्शन है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर शायद बन जाऊं। कुछ रूल्स हैं जिन्हें बस मैं फॉलो कर लूं तो मैं बन जाऊंगा। वो रूल टूट रहे हैं, और उन रूल के टूटने से मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब मैं जब से ये ट्रेडिंग शुरू की, थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं लॉस में हूँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरी लेने की कैपेसिटी जो है ट्रेड को, वो बहुत ठीक ठाक दिख रही है मुझे। तो यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन है इस वीक का। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और कल मिलते हैं नए ट्रेडिंग सेशन में मंडे से। मुझे लगता है मंडे की शायद छुट्टी नहीं है, पूर्णिमा है, पर बैंक की छुट्टी तो है, पर मुझे नहीं लगता शायद ट्रेडिंग की छुट्टी है। अगर होगी तो परसों से करेंगे, पर मुझे लग रहा है शायद कल छुट्टी नहीं है, मैंने देखा था कैलेंडर। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड बाय।